ये मेरी है आरज़ू। साथ दे रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ नृत्य फाउंडर मेरे को श्याम जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अनके अल्फाज साहित्यिक संस्थान के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे छोटे से बुलाने पे आप सभी लोग आए, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पास रहे हैं। और आज जैसे हमें सुबह एक बुरी न्यूज़ थी जो हमें मिली कि आज हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो 92 ईयर के थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार था। और मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस अनके अल्फाज साहित्यिक संस्थान को खड़े होने में, इस स्तर पे आने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये किया, सहयोग किया। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी किसी चीज को हम शुरू करते हैं तो उसमें ना संघर्ष होता है, हमेशा संघर्ष होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब स्टार्ट किया तो हमें संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा, हमें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा और कुछ जगह तो हमें इग्नोर किया गया था। लेकिन ऐसे भी हमारे साथ कुछ लोग, अच्छे लोग जुड़े थे जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया। जैसे हमारे विनोद जी सर, इन्होंने हमें कभी भी पीछे जाने के लिए नहीं बोला, जब भी बोला तो यही कहा कि हाँ आप कर लोगे ये चीज। और आज हम शायद इन्हीं के और इन जैसे लोगों की वजह से ही यहाँ पे हैं। आज से पहले हम दो बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं करवा चुके हैं। स्टोरी मिरर जो एक बहुत बड़ा अपने आप में प्लेटफॉर्म है, लिटरेचर प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कई बार हमारे यहाँ वो प्रोग्राम करवा रहे थे, टेक्निकल इशू या किसी अन्य कारण से हम वो नहीं कर पाए, तो उनका भी हमने रेनवाल के ही यहाँ से बुलाया था, बट वो नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद ऐसा होने के बाद भी अगर हमने किसी को बुलाया तो वो लोग हमारे यहाँ एक छोटे से कॉल पे बुलाने पे आ गए। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे तेज जी सर, अजय, ये वो है जिन्होंने हमने प्रोग्राम किया, कोशिश की, पूरी तैयारी थी। लास्ट मोमेंट में हमें एक मैसेज छोटा सा डालना पड़ा कि एक टेक्निकल इशू के कारण हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने बुरा नहीं माना उस चीज का, और इनका भी अगर इतना सपोर्ट भी हमें पीठ के पीछे कोई आके थपथपा दे कि आप बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं, तो ये काम इन्होंने हमारे लिए किया है। और अनके अल्फाज टीम के जितने भी मेंबर हैं उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये चीज मेरे साथ हुई। जब मैं स्टार्ट करने वाला था गजेंद्र, मैं यानी कि बोलूं कि बैकबोन अनके अल्फाज की गजेंद्र और प्रदीप, आज प्रदीप हमारे साथ फैमिली इश्यूज के वजह से नहीं आ पाए, उनकी नानी जी एक्सपायर हो गए थे, तो वो आज मैं उनको शायद किसी स्टेज पे होते तो बहुत अच्छा होता। हम सब लोग उनको मिस कर रहे हैं। और गजेंद्र अनके अल्फाज साहित्यिक संस्थान की बैकबोन है। अगर शायद ये नहीं होता तो आज अनके अल्फाज यहाँ नहीं पहुंच पाता। इसके लिए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। और मेरा एक छोटा सा कॉल और मेरा कोई काम हो और इसको बता दिया जाए तो ऐसा नहीं होता कि वो काम होगा नहीं, चाहे कैसे भी हो। मैंने बताया नहीं और फिर भी उसने ये काम हमेशा किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी की सभी लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े और ये किया, तो उनको भी मैं और चाहता हूँ कि ऐसे ही स्नेह, उनका प्यार, आशीर्वाद, बड़े हैं आशीर्वाद, छोटे हैं स्नेह प्यार, वो हमें मिलता रहे। और कोशिश रहेगी कि हम हमेशा जो नए हैं, कुछ अपनी किसी भी फील्ड में कोई कुछ करना चाहता है तो कोशिश रहेगी कि हम उनको हमेशा आगे लाएं, हम आगे लाने की कोशिश करें। आज से पहले हमारे अनके अल्फाज के बैनर के तले से बोलूं कि अनके अल्फाज के बैनर से हमने अभी तक 2 पुस्तिकाएं, ई-पुस्तिकाएं प्रकाशित करवा चुके हैं। आगाज जो मेरी और गजेंद्र के संपादन और सह संपादन में हुई, प्रतिभा जो प्रदीप के संपादक में उसने किया, तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब अपने रेनवाल के और जिन लोगों को मैं आगे लाने की कोशिश करूंगा, संस्थान हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो एक बार कोशिश करे कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो संस्थान उसका, अगर कोई हमें अंगुली पकड़वाएगा
आगे बढ़ने के लिए, तो हम उसका हाथ पकड़ के उसे जहां तक वो जाना चाहेगा वो पूरी कोशिश करेंगे। और अब हमारा अभी न्यू ईयर पे हमने अनके अल्फाज से एक ई मासिक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी, जिसमें दीपक भगवाड़िया का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि अगर शायद ये नहीं उस दिन ये हाँ नहीं, इनकी तरफ से हाँ नहीं होती तो शायद हम वो बुक ला ही नहीं पाते। बट इन्होंने कहा कि नहीं सर, आप मुझे काम बताएं, मैं करूंगा। तो वो इन्हीं की बदौलत और इस महीने की बुक भी हमारी तैयार है, जो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। और अब हमारी कोशिश है कि साझा काव्य जो प्रकाशित करवाए जाएंगे जल्दी ही। आज तक हम ई बुक में ही चले हैं। इससे पहले हमने 2 बुक जो पहले हमारे प्रकाशित हुई वो भी ई बुक थी, हमारी मासिक पत्रिका वो भी ई बुक है। लेकिन अब जो बुक निकालेंगे हम पेपर बैग में निकालेंगे, उसकी सूचना हमारे जल्दी ही हमारे पेज और अदर साइट पे मिल जाएगी। तो वो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में और पीठ थपथपाई हमारी और आगे बढ़ने में सहयोग किया, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। हर जगह पैसे सब कुछ नहीं होता, अगर थोड़ा सा किसी का सहारा मिल जाए ना तो भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। और हमें भी चाहे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन सहयोग बिना पैसों का भी होता, वो हमें बहुत मिला, जिसी की वजह से आज हम यहाँ पे आ पाए। तो मैं उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और राम प्रसाद जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमने अपना एक पहला जो ग्राउंड में अनके अल्फाज के नाम से या साझा में था वो काम प्रोग्राम हम इन्हीं की वजह से करवा पाए थे। अगर इन्होंने ही कहा था कि नहीं हम करेंगे, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस था, उस समय हमने एक प्रोग्राम करवाया था। तो उसमें काफी अच्छा हमें वो मिला था, रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा मिला था। तो और अब तो आज तो हम इतने छोटे से में कर रहे हैं, जैसे सर ने भी बताया था कि अनके अल्फाज अब छोटा सा कोई नाम नहीं है। बहुत सारी जगह हमारा नाम लोग जानते हैं और हमें नहीं जानते, लेकिन अनके अल्फाज को जानते हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम बहुत जल्दी रहेगी कि आज के बाद आज हम एक छोटे से रूम में बैठ के छोटा सा मतलब उन्हीं को 5 या 10 लोगों को 15-20 लोगों को बुला के हमने प्रोग्राम किया। लेकिन अगर आप लोगों का और यहाँ से मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, हमें अच्छा सपोर्ट मिलता रहा, तो जल्दी ही हम इस पे ग्राउंड लेवल पे भी एक बड़ा प्रोग्राम कराने की वो करेंगे। और अभी हमारे राम प्रसाद जी से डिस्कस चल रही थी कि फिर भी मैं कृतज्ञ हूँ आप लोगों का कि आपने मेरा नाम भी लिखा इसमें। सर आपका नाम भी बोलिए। विनोद कुमार वर्मा मेरा नाम है। मैं विनोद वर्मा लावता लिखता हूँ। लावता मेरा गाँव है और लावता में इसलिए लिखता हूँ कि मेरा नाम इतना कॉमन है कि हर तीसरा व्यक्ति विनोद मिलता है। तो ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सा विनोद, तो मैंने अपन लावता लिख देते। हालांकि ये और बात है कि लावता भी बहुत सारे हैं। अजमेर में लावता है, जीण माता का लावता, हमारी स्थिति घूमी और जापानी कमता। बिल्कुल एक नवांकुर पुरस्कार शुरू किए हमने। इसमें नाम आता सबसे पहले दास बैरागी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दास बैरागी जी की भी खूब सारी कविताएं मैंने पढ़ी है, सुनी है। और एक छोटे से के उम्र में छोटे से, वैसे उनका व्यक्तित्व बड़ा विराट है, दीपक भगवाड़िया।
दीपक जी ने अभी संपादन भी किया था। फिर वो PDF पुस्तक भी। हाँ, और इनकी पुस्तक भी है, मैंने एक बार सोशल मीडिया पे देखा भी था। आप इतनी कम उम्र में साहित्य के प्रति आपका इतना बड़ा समर्पण है। हाँ, यही कह रहा हूँ ना, इतनी कम उम्र में आपका साहित्य के प्रति इतना समर्पण है, तो मैं आपके लिए दुआएं करूंगा ईश्वर से कि आप शादी जरूर करें। ऐसा नहीं है कहीं गए तो जाए। उन्हें आपको साहित्यिक संस्थान अपना आशीर्वाद देता है, क्योंकि आप छोटे हैं, शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद भी देता है। काव्य रत्न अल्फाज काव्य रत्न पुरस्कारों की घोषणा करता हूं मैं। रमाकांत जी सोनी है, बहुत कविताएं लिखते हैं। ये कविताओं के अक्षय कुमार है। जैसे आमिर खान की एक फिल्म आई है, सलमान खान की 2 आ गई, तो अक्षय कुमार की 100 आ जाती है। वैसे रमाकांत जी को कोई भी टॉपिक दे दो तुरंत उनकी कविताएं आती है। बहुत सारे ग्रुपों में मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक हमारे यहाँ रेलवाल भी है, राम स्वरूप जी मीणा, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और किसी भी विषय पे ये पीछे का उनका ही बनाया हुआ। हाँ, ये पीछे का जो है लोगो उन्हीं का बनाया हुआ। मैंने कहा ना, आर्टिस्ट है वो, और कलाकार किसी परिचय का मुहताज नहीं होता। मतलब मैं राम स्वरूप की क्या खूबियां बताऊं आपको, कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं अंग्रेजी साहित्य में MA MPhil नेट स्लेट हूं, राम स्वरूप अंग्रेजी में कविताएं लिख देता है, मैं नहीं लिखता। जबकि राम स्वरूप अंग्रेजी में BA भी नहीं है। और विषय कोई भी दे दो उसको, इतना जोरदार तरीके से बनाता है वो। तीसरी बात, एक मोबाइल के ऊपर वो इतना बड़ा काम कर देता है कि आपके लाखों रुपए के कैमरे नहीं कर पाते। बहुत सारे वीडियो अनके अल्फाज के राम स्वरूप पेमेंट करता है। मैं मतलब ऐसे व्यक्ति के प्रणाम करता हूँ कि आप कैसे, मैं सीखता हूँ उससे, कई बार बुलाता हूँ कैसे करना मेरे को बता। अरे भाई साहब आपको क्या बताऊँ, नहीं यार तू बता। तो एक आदमी के 4 रोल कर देगा, ये वो, मतलब जो काम मुंबई की उसमें इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टूडियो में काम होता है ना, वो मोबाइल में कर देता है। तो बड़ी क्रिएटिव पर्सनैलिटी है। स्नेहा कुमार जी बेंगलोर से, आपको भी मैं खूब सुनता हूँ, आज मन संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छा लिखती है आप भी। कैसे से टीचर है आप? साइंस का टीचर। जी जी। उसके बाद में बड़े भाई साहब है गणपत लाल जी उदय है, जिनको भामाशा पुरस्कारों में भी हमने शामिल किया था। इनको अल्फाज रत्न के नाम से जो पुरस्कार हमने शुरू किया है, उससे इनको सम्मानित करते हैं। और आप भी बहुत उम्दा लिखते हैं, और किसी भी विषय के ऊपर, मतलब आदमी का वर्सेटाइल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गायक कलाकार भी है, मगर वर्सेटाइल का मतलब होता है कि आप किसी भी एंगल को छोड़िए ना, तो वहां पे ही आपको प्रतिभा मिलेगी। अभी मुझे कोई कहते कि आप रोज आप गीत गाओ, तो मेरे से नहीं गाया जाता। तो गणपत लाल जी ऐसे व्यक्ति है कि आप उनको इतने क्रिएटिव व्यक्ति है कि भाई साहब आप इस पंखे में कविता लिख दो, इस पंखे में कविता लिख देंगे 2 मिनट में, और इसको इमोशन से जोड़ देंगे और वही कविताओं में ले जाएंगे। पुनः मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, और हम ग्रेटिट्यूड हैं आपके कि आपको हम ये पुरस्कार दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ गणपत लाल जी को साहित्य संस्थान में अनके अल्फाज उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपके सामने
चंदन सा आदर, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, खुशबू सा प्यार, खुशबू सा प्यार, शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी को प्रणाम। आज दोस्तों हमें खुशी भी है तो दुख भी है। दुख तो इसी बात का है जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो लता मंगेशकर जी उनका निधन हो गया, तो उसके वजह से हम दुख भी है। खुशी इसी बात की है कि हमें आज अन के अल्फाज को आज 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो उनके जन्म दिवस के रूप में आज इसे हम मना रहे हैं। जन्म दिवस के रूप में आज इसे हम मना रहे हैं कि गुलाब के फूल से, सुनिए दोस्तों, कहते गुलाब के फूल से सुगंध लीजिए, गुलाब के फूल से सुगंध लीजिए। अन कहे अल्फाज साहित्य संस्थान किशनगढ़ रेनवाल का 2022 स्थापना दिवस मनाने का आनंद लीजिए, आनंद। मैं आप सभी को फिर से एक बार मां सरस्वती को नमन करते हुए हम आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज हमें इस बात की खुशी है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके सामने बिल्कुल न के बराबर हूँ, कि मेरे छोटे भाई श्याम जी सर और गजेंद्र जी सर, प्रदीप जी सर ने आज मुझे इस अध्यक्ष पद के काबिल समझा। उसने पता नहीं कि मेरे अंदर क्या खूबी देखी, क्या नहीं देखी, क्या सोच समझ के इसका चयन किया, तो उसी के लिए मैं धन्यवाद। और इस मंच पे मेरे को आगे लाने के समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने शब्दों को वहीं विराम देता हूँ। और दीपक जी बगवाड़िया को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इनके लिए जबरदस्त अप्रोच के साथ बहुत ही शानदार। दीपक जी बगवाड़िया जो हमारे बीच में आए और उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए मन में उनको आमंत्रित करता हूँ। दीपक जी बगवाड़िया आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। दीपक जी बगवाड़िया। सबसे पहले तो मैं दिनेश जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ स्टेज पर। तो आज हम सभी यहाँ अनकहे अल्फाज हिंदी साहित्यिक संस्थान के फाउंडेशन डे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे संस्थान के, तो उसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं संस्थान के संस्थापक श्री श्याम सर को और गजेंद्र जी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं भविष्य हेतु हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। 20 में सर ने संस्थान की शुरुआत की थी कि हम जब फेसबुक के जो संस्थापक है श्री मार्क जकरबर्ग, उनकी एक लाइन है कि बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा था कि कोई भी विचार आपके सामने 100% फर्निश्ड होकर नहीं आता है, आपको उस विचार पर कार्य करना पड़ता है, तब जाकर वह आपके खुद के समक्ष क्लियर होता है कि ऐसा ऐसा होगा। सर ने भी एक सोच रखकर अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान की शुरुआत की थी। आज 2 वर्ष के लघु काल में काफी नई मुकाम हासिल किए हैं संस्थान ने। अभी 1 जनवरी से काव्यांजलि पत्रिका की शुरुआत भी की है, जिसमें संपादक का किरदार मैंने निभाया है और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। लोगों की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। और तो मैं बस सभी का यही आभार व्यक्त करूँगा कि आप सभी ने मुझे मौका दिया, खुद की जो क्वालिटीज़ होती हैं उन्हें लोगों के सामने लाने के लिए। सबसे ज़्यादा मैं श्याम सर का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने ही मुझे कांटेक्ट किया। एक्चुअली मैंने एक फेब्लोपीडिया नाम से किताब भी लिखी है, अंग्रेजी पुस्तक, उस रिगार्डिंग सर ने कॉल किया था, तो तब से मेरी सर से जान पहचान हुई है। वो दिन और आज का दिन, हर दिन हमारा 1 स्टेप फॉरवर्ड ही रहा है, कभी हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, चाहे वो मैगजीन के संदर्भ में हो, संस्थान के कार्य के संदर्भ में हो या फिर किसी कार्य में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, आप सभी लोग यहाँ पर आए। मैं मेरी व अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ संस्थान के हार्दिक उत्सव पर यहाँ उपस्थित है। इसके साथ साथ कभी धन्यवाद। मैं अब श्री जेपी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर।
श्रीमान श्याम सुंदर जी और पधारे हुए सभी मेहमान, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मेरी बात कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं आपके बीच में ऐसा मेहमान हूँ कि सबसे पहले तो मैं यदि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस बात को कि एक मेरे विद्वान साथी को इतना बड़ा ख्याल साहित्य के बारे में आया, एक सरकारी सर्विस में होते हुए इतना बड़ा अच्छा ख्याल आया साहित्य के बारे में, तो मैं इसके लिए आपको बार बार आपको साधुवाद देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया सर। दूसरा एक साधुवाद और देना चाहता हूँ कि मैंने एक बार फोन पर आपसे कहा था सर ये मेरी कविता है और इसको आप प्रिंट करवा देना, तो शायद वो अगले सप्ताह आ गई थी। फिर मेरे रिश्तेदार इन्होंने मुझे आज कांटेक्ट किया कि सर वो उनका मैं जरूर सुनूंगा, क्योंकि मुझे वो धन्यवाद आपको देना है। एक साहित्यकार को विकासशील होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और आपने जो ये कार्यक्रम अनकहे लफ्जा, ये जो अल्फाज है, ये आपने जो शुरू किया है, स्टार्ट किया है, ये आपस में एक प्रेम, साहित्य प्रेम को बढ़ाता है। इतना बड़ा विचार आना, ये अपने आप में एक, मैं ये सोचता हूं सर कि साहित्य के बारे में विचार आना और उसको धरातल पर उतारना, इसके लिए तो मैं आपको मेरे दिल से बार बार नमन करता हूं। कभी मैं लिखा करता था मेरे सुकून के लिए, फिर मुझे पता चला कि उसके लिए लिखो जिसको जरूरत है। तो मुझे इतना सुकून मिला उस दिन, यस, आज भी साहित्य पर काम करने वाले लोग इस दुनिया में कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं आप लोगों से ताली चाहूंगा। और जहां भी मेरी अब जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और फिर मुझे थोड़ा लेट का इन्होंने तो कहा, आज विशेष कुछ सर के लिए लेके चलता हूं, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, तो आज लिखी है इसलिए शायद मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको सुना देता हूँ। कहां से उत्पन्न होती है कविता? उत्पन्न होती है जब कहीं अपने अंदर पीड़ा होती है, अपने अंदर कहीं जब पीड़ा उत्पन्न होती है तभी कविता उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि कोरोना समय में एक तो लिखने का मौका अच्छा मिला क्योंकि कोई काम ही नहीं था। बिल्कुल सही काम है। टीवी देखो लिखो, बस यही था। और सर उस समय एक हादसा हुआ था कि कुछ मजदूर पैदल चल के आए थे और वो ट्रेन से कट गए थे। उस हादसे के बाद में दिल में जो दर्द उठा और पेन के साथ में जो इस पन्ने पर आया, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया उसको उतारने का। अगर आपको अच्छा लगे इसको छाप देना। लंबी सड़क बिछाने वाला, लंबी सड़क बिछाने वाला, ऊंचे महल बनाने वाला, श्रम कणों से नहाने वाला, फिर भी मीठी रोटी खाने वाला। लंबी सड़क बिछाने वाला, ऊंचे महल बनाने वाला, श्रम कणों से नहाने वाला, फिर भी मीठी रोटी खाने वाला, आज बेसुध बेजान पड़ा है, वो मेरा देश कहाँ खड़ा है। लंबी सड़क बिछाने वाला, ऊंचे महल बनाने वाला, श्रम कणों से नहाने वाला, फिर भी मिर्ची रोटी खाने वाला, आज बेसुध बेजान पड़ा है और वो मेरा देश कहाँ खड़ा है। वो मेरा देश कहाँ खड़ा है। ये सर जो नेता वगैरह कहते रहते हैं हम देश बहुत विकास कर गया, ये कर गया, जब उन मजदूरों को देखा तो पता चला कि आज मेरा देश कहाँ है। और वो बीच में मैं आपकी बात काट दूं सर, मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर कि मैं तेरे सजदे में झुकूं या तू मेरे सजदे में झुकी, काम एक ही करने आया हूँ। या तो मेरी मोहब्बत में तुझे झुकाने आया हूँ या तेरी मोहब्बत में झुकाने आया हूँ। तो इसका दूसरा छंद है कविता का,
धरती को रंग में रंगने वाला, इसलिए तपती धूप में जलने वाला। धरती को रंग में रंगने वाला, इसलिए तपती धूप में जलने वाला, जलने वाला, सबके तन को ढकने वाला, फिर भी नंगा रहने वाला, आज बेसुध बेजान पड़ा है। ओहो मेरा देश कहाँ खड़ा है, ओहो मेरा देश कहाँ खड़ा है। पहाड़ों से नदियां बहाने वाला, पहाड़ों से नदियां बहाने वाला, फिर भी पसीने से अपनी प्यास बुझाने वाला, पसीने से प्यास बुझाने वाला, इस धरती पर अन्न उगाने वाला, फिर भी भूखा रहने वाला, आज बेसुध बेजान पड़ा है। ओहो मेरा देश कहाँ खड़ा है, ओहो मेरा देश कहाँ खड़ा है। सबको छाया देने वाला, फिर भी सड़क किनारे रहने वाला, सबको छाया देने वाला, फिर भी सड़क किनारे रहने वाला, लोहे की राह बिछाने वाला, आज पैदल ही निकल पड़ा है। ओहो मेरा देश तो आज हमारी ये देश की दशा है, मजबूर की आज दशा खराब है। लेकिन आज हमें आप ये जो जन्मदिन मना रहे हैं, मैं गदगद हूँ, क्योंकि कविताओं को मंच मिलेगा, वो आगे तक पहुंचेंगी, और समस्या को पहुंचाना ही एक कविता है। कविता में कलम में बहुत बड़ी ताकत है। हिंदी भाषा से मैं प्रेम करता हूँ। मैंने एक शेर लिखा है एक जगह कि जब मैं हिंदी में बात करता हूँ तो लगता है कि माँ से बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात करता हूँ तो लगता है कि माँ से बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में बात करता हूँ तो लगता है किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, और उर्दू में बात करता हूँ तो लगता है मासी से बात कर रहा हूँ, और संस्कृत में बात करता हूँ तो लगता है मैं नानी से बात कर रहा हूँ, नानी से बात करता हूँ। तो मैं गदगद हूँ, आज मुझे मौका मिला आपको फिर से उस चीज के लिए, उस कोरोना में, हाँ, क्योंकि वो कोरोना में कितना खतरनाक था। मेरा एक लिखा हुआ है ऐसा छोटा सा, देख सकी कोरोना आया, सारी दुनिया कोरोना आया, पिया परदेश से पैदल आया, पिया परदेश से पैदल आया, कांदा बाटी खाता आया, देख सकी कोरोना आया, सारी दुनिया कोरोना आया। बड़ी लंबी कविता है, आज ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों के बीच में पा करके आज मेरा इतना अच्छा भाग्य था कि मैं आप लोगों को मैंने सुना, प्रेम की बातें सुनी। साहित्य, आज इस दुनिया को कविताओं की जरूरत है, अच्छी कोई कविताओं की जरूरत है, अच्छे शहर की जरूरत है, क्योंकि कविताएं मोहब्बत बढ़ाती है, प्रेम बढ़ाती है, भाईचारा बढ़ाती है। इतना ही कहकर के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। की तरफ से अनके अल्फाज के स्थापना दिवस पे मैं पूरी टीम को दिल से हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, और हमेशा मैं इस टीम के साथ में खड़ा रहूँगा। बल्कि मैं एक इनका ही सदस्य हूँ, श्याम जी सर के, गजेंद्र जी के, जो पूरी टीम है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं 2001 और 2002 में मेरे अंदर भी एक मतलब छोटा सा कवि है, मैं लिखता था। मैंने एक छोटी सी जो पुस्तक है वो भी छपवाई थी, इतना जानता भी नहीं था। और इनके कांटेक्ट में आने से मेरे अंदर जो सोया हुआ जो कवि था वो मेरे हिसाब से जाग गया है। तो मैं इनको दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरा जो ये कवि है थोड़ा जागा है, उसको पूरा जगाइए। सभी पधारे मित्रगण, गुरुजीगण, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, प्यार। संस्थान के द्वितीय स्थापना दिवस पर मैं सभी संस्थान से जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने संस्थान से जुड़कर संस्थान को जो आगे बढ़ाने में सहयोग किया है और आगे भी करते रहे, ऐसे ही मैं उनसे आशा करता हूँ। सभी साहित्यकारों और जो देश, भारत देश से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक शायरी के साथ में कार्यक्रम को समापन नहीं, अभी एक शायरी। जब इनके पाठ की शुरुआत की थी हमने,
तब इतना पता नहीं था कि इतनी दूर तक आ जाएंगे और इतना बड़ा संस्थान को इतना बड़ा आगे तक ले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे से लोग जुड़े, कुछ ने मोटिवेट किया, कुछ ने ऐसे बोला कि क्या कर रहे हो तुम, क्या इसको बच्चे हो आप तो, बच्चे हो आप। देन वहां से मैं काफी कुछ सीखा हूं। बहुत से लोगों ने मोटिवेट किया, लेकिन हम उनके मोटिवेट प्रेरणा से आगे बढ़ते रहे और जो नेगेटिव हमको बोल रहे थे उनसे हम सीखते रहे कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे का कार्य कैसे करना है। इसी के साथ में एक शायरी के साथ जो हमारे श्याम सर संस्थापक सर ने लिखी है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। मैं बोलना चाहूंगा, मेरी एक कमजोरी है, मुझे याद बहुत कम रहता है। चेहरे याद रहते हैं, नाम याद नहीं रहता। तो ये मैं देख के बोल रहा हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर थक कर न बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर थक कर न बैठ, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूं और हमारे से ऐसे ही जुड़े रहिए और लिखने वाले पढ़ने वालों को ऐसे ही जोड़िए हमसे। जैसे जैसे जुड़ेंगे लोगों को एक मंच मिलेगा। हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों को एक मंच मिले। धन्यवाद। अपने मन के अल्फाज क्या 2 वर्ष संपूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं खूब खूब बधाइयाँ। मेरी शाम सर से मुलाकात हुई थी बार फेसबुक पे, तो मैंने जान लिया था वो एक बार टेक्निकल इश्यू की वजह से उनका वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। उसमें तैयब सर और मैं साथ में बैठे थे, साउंड वाले की पूरी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो इसके बारे में कोई बुरा नहीं लगा। और वैसे गजेंद्र जी कुमावत का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज उन्होंने मुझे याद किया कि आज हमारे इस स्थापना दिवस में आपको जरूर तो मैं गजेंद्र जी कुमावत को और श्याम सर से यही अनुरोध करता हूँ कि कभी भी मेरी किसी भी जगह किसी भी लायक कोई काम की या किसी भी देशभक्त किसी भी और कार्यक्रम में अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपकी टीम के लिए हमेशा 365 दिन हाजिर रहूँगा। उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप मुझे यही प्रेरणा देते हैं ताकि मैं और आगे बढ़ता रहूँ और प्रोग्रेस करता रहूँ। वैसे तो आप मेरे प्रोग्राम बराबर सुनते रहते हैं, श्याम सर और गजेंद्र जी भी मेरे प्रोग्राम सुनते रहते हैं, मैसेज तुरंत प्राप्त होता रहता है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ गजेंद्र जी कुमावत और श्याम सर अपना आशीर्वाद मेरी बनाए रखें और मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक दिन दिख जाएगा आशी के मोह, जग में रहेंगे प्यारे को। एक दिन दिख जाएगा आशी के मोह, जग में रहेंगे प्यारे को। तूने होठों को देकर अपने भी कोई निशानी तो फिर दुनिया तेरे को। दिख जाएगा पानी के होंगे, जग में जाएंगे प्यारे को।
एक सपना देखा था जिसे पूरा करने के लिए आप सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अनके अल्फाज साहित्यिक संस्थान के आज 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और हमने आप लोगों को एक छोटा सा इन्विटेशन ऑन कॉल किया था। फोन पे हमने आपको ये चीजें बता दी, तो आप सभी ने यहाँ आए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विनोद जी सर भी हमारे साथ थे, बट बिजी शेड्यूल होने के कारण वो आज अभी थोड़ी देर पहले शायद घर चले गए, बता के गए, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संस्थान की प्रगति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद दिया और सहयोग किया, जिसके लिए हम हमेशा उनके लिए आभारी रहेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं और आगे भविष्य में भी ऐसे बहुत कार्यक्रम हम करते हैं। इसके लिए आप लोग आए, इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आने के लिए।